यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास साम सासुन पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगो युगो तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगो युगो तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। धर्म मान्यता के अनुसार कोई एक पूज्य ईश्वर परमात्मा होता है जिस परमात्मा के लिए आप्त कहा जाता है और आप्त का अर्थ होता है आप में कित प्रत्यय लगने से आप्त शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें आप्त कहते हैं। आप्त के मीमांसा करते हुए आचार्यों ने अनेक प्रकार से शंका रहितम आप्तम जो शंका से रहित होते हैं उन्हें आप्त नियम सार की 5वीं 6वीं गाथा में कहा गया है। 7वीं गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य पद्मवत प्रबलधारी देव ने कहा है जो राग द्वेष मोह इत्यादि शंका से रहित होते हैं वो आप्त कहलाते हैं। आप्त की 3 विशेषताएं सामने आती हैं, एक तो वीतरागी, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा हितोपदेशी। इसलिए मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अर्थात मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात हितोपदेशी, कर्म रूपी पर्वतों के नष्ट करने वाले अर्थात वीतरागी और जो सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं जिसके लिए मेरी भावना में बड़े सरल शब्दों में कहा गया है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो उन्हें ही आप्त कहते हैं। आप्त 18 दोषों से रहित होते हैं। रत्न कर्णक श्राप का 4 में आप्ते नो छिन्न दोषेनो सर्वज्ञेन गवेषिण भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत् क्षुत पिपासा जरातंको जन्मांतक भयस्मयाय न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त सप्रकीर्तिते परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कीर्ति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सर्वशास्त्र पलाल्यते। अर्थात आप्त का स्वरूप बताते हुए आचार्य समंतवत देव कहते हैं जिनके 18 दोष नहीं होते, भूख प्यास क्षुत पिपासा जरा बुढ़ापा आतंक अंतक मृत्यु नहीं होती है और जिनके विस्मय नहीं होता, चिंता नहीं होती, खेद नहीं होते, श्वेद नहीं होता है, ऐसे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दोषों से रहित होने वाले 18 दोषों से रहित जो होते हैं वे आप्त होते हैं और उन आप्त की ही हम उपासना करते हैं। इसके साथ साथ जो परमेष्टि हैं, परम ज्योति हैं, विराग हैं, विमल कीर्ति हैं, ऐसे विमल कीर्ति के साथ साथ जिनका न आदि है न मध्य है न अंत है ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही हमारे आप्त होते हैं। उन आप्त की हम शरण में जाते हैं और उन आप्त के लिए ही हम नमस्कार करते हैं।